Hello students, welcome to my YouTube channel Concept Chemistry with Chaitali, and we are discussing GUJCAT 2026. So as we know, हमारे चैनल पे हमने चैप्टर नंबर 6 to 10 कंप्लीट कर लिए हैं PYQ एंड शॉर्ट नोट्स के साथ. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से एज ऑलवेज 4 क्वेश्चंस पूछते हैं एंड क्वाइट इजी है. अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर अच्छे से बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया होगा तो देखो कुछ जो टॉपिक्स है वो ही रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे. एक तो है IUPAC क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो VBT के ऊपर से कुछ क्वेश्चंस होते हैं और CFT के ऊपर से. सो टोटल 4 क्वेश्चन, टोटल 4 जो टॉपिक है वही रिपीट होते हैं. तो आपने अगर चैप्टर अच्छे से किया है तो इट इज़ क्वाइट ईजी टू स्कोर 4 out of 4 इन दिस चैप्टर. ओके, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग द PYQs. देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट अकॉर्डिंग टू CFT फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द डेल्टा टी इज़ मैक्सिमम. अभी देखो ये जो है बात टेक्स्ट बुक में आपने रीड किया है या नहीं किया आई डोंट नो, बट एक बात हमेशा याद रखना कि आपको याद रखना है डेल्टा O इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड. स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहाँ से पता चल रहा है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ऊपर से. जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसका डेल्टा O क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए. तो देखो ऑप्शन A, B, C, D में सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपको कौन सा दिख रहा है? तो एज वी नो द CN इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड अमंग द ऑल. सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन C. सिंपल आपको यही देखना है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है. अगर वीक लिगेंड हो तो डेल्टा O विल बिकम मिनिमम. सिंपल, ये जस्ट आपको याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, देखो आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है. देखो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है उसमें पेयरिंग हो जाती है. पेयरिंग, ओके, पेयरिंग होके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड हो जाते हैं और अंदर की साइड वो पेयर्ड होके अरेंज होते हैं. और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनपेयर, उसमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहते हैं. तो आपको सिंपली यहाँ पे देखो ऑप्शन ही इतने इजी है कि जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिखेगा वो जो होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला ऑलवेज पेयरिंग करेगा. तो यहाँ जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो पेयरिंग करेगा, तो वो हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कंपाउंड. एंड जहाँ पे वीक लिगेंड गिवन है वो पेयरिंग नहीं कर पाएगा और वो रहेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. डन. तो आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल के पूरा VBT ड्रॉ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. आप इजीली यहाँ पे आंसर दे सकते हो. जस्ट लिगेंड आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एंड वीक. देखो ऑप्शन A NiCl4 वीक लिगेंड है एंड NiCN4 इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड. तो Cl4 अगर वीक लिगेंड है तो वो पेयरिंग नहीं कर सकता. दैट मीन्स इट इज़ द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. तो ये स्टेटमेंट तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया. NiCl4 इज़ आउटर ऑर्बिटल करेक्ट है एंड NiCN4 इज़ अ इनर ऑर्बिटल. सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास मिल गया है B. सिंपल था ना कि अगर वीक लिगेंड है तो वो पेयर नहीं करेगा तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है. इतना याद रखो ये वाला. ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ CONH3X NO2Y shows the facial and meridional isomer, identify the values of X and Y. फेशियल एंड मेरिडियनल में हमें पता है कि X एंड Y की वैल्यू 3 होनी चाहिए. फेशियल मेरिडियनल कैसे बनेगा? NiNH3 3 times and NO2 3 times. अगर ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स होगा तभी हम फेशियल एंड मेरिडियनल आइसोमर फॉर्म कर सकते हैं. तो सो द वैल्यू ऑफ X विल बी 3 एंड Y विल बी 3. डन, ईजी था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. कॉम्प्लेक्स K CrH2O 2 times C2O4 twice into 3H2O, oxidation state of कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. ओके, ये तो
यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर विच इज़ सेकेंडरी वैलेंसी भी हमें फाइंड करनी है। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं। सिंपल, पहले कंपाउंड लिखे, C2O4 2। ओके, अभी इसका आयनाइजेशन करके हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की चार्ज हमें फाइंड करनी। तो ये एक के ऊपर एक प्लस है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज क्या हो गया, -1। सो सपोज द वैल्यू ऑफ chromium, oxidation number of chromium is X, H2 is a neutral ligand so 0 and oxalate C2O4 जो है उसकी वैल्यू आती है 2। बाइडेंटेड लिगेंड है और 2 टाइम है, सो 2 × 2 टोटल -1। ओके, सो अगर हम इसका टोटल करें तो द वैल्यू ऑफ X -1 + 4 विल बी +3। सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज़ 3। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन A B C D में B एंड C में आंसर आ रहा है। नाउ दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो लिगेंड जितने कोऑर्डिनेशन साइड से डोनेट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। सो H2 इज़ अ मोनोडेंटेड लिगेंड, सो 2H2 विल डोनेट 2 लोन पेयर, मतलब 2 साइड से डोनेट करेगा। और ये C2O4 इज़ बाइडेंटेड लिगेंड और टोटल 2 नंबर्स है, सो 2 × 2 मतलब टोटल 4। सो 4 + 2 6, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन NiCO4 एंड NiCN4 - 2 आर रिस्पेक्टिवली। ओके, हाइब्रिडाइजेशन है मतलब सिंपली यहाँ पे VBT पूछा है, VBT। सो आपको अगर VBT नहीं आता है, आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने में तकलीफ होती है, तो यू कैन कमेंट डाउन। अभी यहाँ पे देखो, मैं आपको सिंपली फाइंड करके दिखाती हूँ। जिनको आता है वो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में आप देख सकते हैं, जिनको नहीं आता है क्विकली देखो। Ni पे यहाँ पे Ni का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। एंड एज वी नो द what is the number of nickel, okay, so it will be 27 or 28। ओके, ये फाइंड करके फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है 3D and 4s। ओके, 3D and 4s। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कुछ 0 आएगा बिकॉज ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो देखो यहाँ पे 2 and 8 डन। अभी 1 2 3 4 5 6 7 एज इट इज़। CO जो है कार्बोनिल जो है लिगेंड, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, सो इट इज़ स्ट्रॉन्ग। सो यहाँ पे पेयरिंग होगा sp3, सो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। देखो ये वाला एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस है, तो आप इसको डायरेक्टली याद रख के चले जाओ तो भी चलेगा, और आपको डिराइव करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। NiCN4 - 2, इसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगा DsP2। सो द फाइनल आंसर विल बी sp3 एंड DsP2। ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शो हाईएस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। हाईएस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता है 5.92 आता है। ओके, 5.92 वो कहाँ से आएगा, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वहाँ पे। सो वी नीड अ 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। n = 5 हमें मिलना चाहिए। तो n = 5 कहाँ पे मिलेगा वो देखो। सो टिटानियम 3d2 4s2 +2 करें तो हमें मिलेगा 3d2 विच इज़ n = 2। Mn में देखो, Mn में होता है 3d5 4s2, Mn +2 है तो यहाँ से निकल जाएगा 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन, सो n विल बी 5। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। Mn एक ही ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे आप +2 करके n = 5 मिलेगा, और 5 अगर हो तो 5.92 आंसर यहाँ पे हमें मिलता है। ओके, आपको ये बात पता है ना कि n = 1 2 3 4 and 5।
these are the numbers of unpaired electron present in the ion. सो अगर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 1 पॉइंट, मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा 1.72 समथिंग है, 2.78, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग एंड 5 पॉइंट समथिंग, 92 यस। तो ये आंसर आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं। अगर 3 आंसर आया तो 3 पॉइंट समथिंग, 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following species is not expected to be ligand? Okay, so what are the characteristic of ligand? Either it should have lone pair और नेगेटिवली चार्ज्ड। लोन पेयर होना चाहिए या तो फिर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। देखो ये तो लिगेंड्स है, ये तो हमें पता है। ये जो है इथेन 1,2 डायमाइन, जो EN हम उसको बोलते हैं, नाइट्रोजन के लोन पेयर है। बट देखो NH4+ में जो है नाइट्रोजन की लोन पेयर है वो यूज़ हो चुकी है और ऊपर से उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है। सो यहाँ पे हम उसको बोल सकते हैं कि इट कैन नॉट एक्ट एज अ लिगेंड। Next question, how T2G4Eg0 configuration is possible for D4 ion during the crystal field splitting in octahedral complex? अभी देखो T2G and Eg, T2G3 Eg1 अगर होता तो दैट मीन्स यहाँ पे पैरिंग नहीं हुई है, बट यहाँ पे T2G4 Eg0 है, दैट मीन्स इट इज़ पैरिंग हो गई है यहाँ पे। अभी पैरिंग होने की कंडीशंस क्या है, तो आप CFT में देखना, लास्ट में एक टॉपिक गिवन है पैरिंग एनर्जी वाला। इफ़ द पैरिंग एनर्जी इज लेस देन octahedral energy, that means octahedral splitting energy is greater than pairing energy, तो यहाँ पे पैरिंग होगा। ओके, इफ़ द octahedral splitting energy is less than pairing energy, then यहाँ पे पैरिंग नहीं होगा। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पैरिंग हो गया है, तो पैरिंग क्यों हुआ होगा? जब octahedral splitting energies जो है वो पैरिंग एनर्जी से लार्ज अमाउंट में होगी तब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What kind of isomerism exists between CrH2O6 Cl3 and CrH2O5 Cl2H2? ओके, यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 6H2O जो है वो इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और यहाँ पे 5H2O कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है एंड एक H2O आउट ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो ये कौन सा काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म है? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ओके, अगर वाटर का मॉलिक्यूल चेंज होता है बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउट ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो उसको बोलते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन अ जर्मन सिल्वर। आई डोंट थिंक ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है या नहीं, और आपके टेक्स्ट बुक में है भी या नहीं, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। बट देखो, जर्मन सिल्वर काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर जो है Ag, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है। उसका नाम जर्मन सिल्वर क्यों है? बिकॉज इट अपीयर्स लाइक सिल्वर, सो इसका नाम है जर्मन सिल्वर, बट एक्चुअली उसमें सिल्वर है ही नहीं। इट इज़ अ 0% अमाउंट ऑफ सिल्वर। तो एक्चुअल उसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं? आई थिंक कॉपर, निकल एंड जिंक। हाँ, जो निकल है वो अपीयर करता है सिल्वर के जैसा, सो इसमें सिल्वर होता ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट इन। ओके, यहाँ पे देखो 4 लिगेंड्स जो है, 4 लिगेंड्स अलग अलग है। तो सिंपल फॉर्म में आप उसको ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? समझो ये MABCD टाइप का 4 लिगेंड अलग अलग है, ये टाइप का हमारे पास कंपाउंड है। तो देखो ABCD ये हमने ड्रॉ किया। दूसरी तरह से हम कैसे ड्रॉ कर सकते? ACD एंड B, ये एक टाइप हो सकती है। देखो A के सामने C है यहाँ पे, B के सामने यहाँ पे D है, बट दूसरे में क्या है? A के सामने D, C सामने B। तो ये 2 टाइप हो सकती है। अगर उससे अलग हम कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते, सो द आंसर विल बी 2।
2 आइसोमर्स आर पॉसिबल ओनली। ओके, जियोमेट्रिकल ही पूछा है, ठीक है, तो जियोमेट्रिकल यहाँ पे 2 ही पॉसिबल है, ऑप्टिकल होता तो अलग बात है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोल आयन प्रोड्यूस बाय द एक्वियस सोल्यूशन ऑफ। ओके, ये पहले तो इसका हमें आयनाइजेशन करने के लिए पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। नाम के ऊपर से देखो, आयन 3 हेक्सासाइनेटोफेरेट 3 कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है पहली बार में, टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स अभी तक आपने देखा नहीं होगा। तो Fe4 FeCN6 3 टाइम्स, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर हमने कहाँ से ड्रॉ किया, तो देखो फेरेट 2 है, फेरेट 2 साइनेडो, तो हेक्सासाइनेडोफेरेट 2 कहाँ से आएगा, जब यहाँ पे 3 होगा तभी आएगा। 3 को सामने बैलेंस किया है Fe4 से। कैसे बैलेंस किया है, Fe4 जो है उसका चार्ज है 3। ओके, हाँ, अभी देखो इसका आयनाइजेशन करेंगे तो सिंपल है, 4 मोल्स ऑफ Fe प्लस 3 मोल्स ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो टोटल आंसर विल बी 4 प्लस 3 टोटल 7, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एम्बिडेंटेड। अभी ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, मीन्स थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो सकता है ऑप्शन में। देखो NO3 नाइट्रेट जो है वो एम्बिडेंटेड नहीं है, सो P इज़ नॉट एम्बिडेंटेड। ओके, NO2 मीन्स Q इज़ एम्बिडेंटेड, R of course it is ambidented and S it is ambidented। बट यहाँ पे ऑप्शंस में जो मिक्स एंड मैच किया है ना, तो वो आंसर करेक्ट नहीं बैठ रहा है। अगर आपको आंसर कुछ करेक्ट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। ओके, सो दैट इज़ फॉर टुडे। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट PYQ देखे हैं। सो आपको मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ जो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं PYQ के जो ट्रेंड्स है उसके ऊपर से। फर्स्ट वन, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए IUPAC जो है वो कंपलसरी है। देखो IUPAC के बिना यहाँ पे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे कुछ कुछ जो क्वेश्चन होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड है, ये आपको आना चाहिए। एक टॉपिक है आइसोमेरिज्म आपको कंप्लीट करके जाना है। ऑल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ये तो एकदम बेसिक जो है थियोरेटिकल टॉपिक है। स्टार्टिंग में जस्ट एग्जांपल याद रखो और कॉन्सेप्ट समझो कि डेफिनेशन अच्छे से अगर आपने समझा है तो कोई भी क्वेश्चन आप इसके ऊपर से सॉल्व कर पाओगे। देन और एक टॉपिक जो आप कर सकते हो VBT के ऊपर से हाइब्रिडाइजेशन, VBT और हाइब्रिडाइजेशन उसके ऊपर से फाइंड करना, और CFT में जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो। कि कलर थियोरी के इतने सारे क्वेश्चन अभी तक देखे नहीं गए हैं क्योंकि वो थोड़ा सा डीप टॉपिक है कलर थियोरी। तो अगर आप करना है तो सेफ साइड कलर थियोरी भी करके रखना, बट VBT भी करना है। VBT में स्पेशली जो T2G EG फॉर्म में हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, तो थोड़े से एग्जांपल सॉल्व करना कि ये आयन के लिए इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो पेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन कैसे फिल कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू वेरी मच, होप यू एंजॉयड। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।